नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित धीरेन्द्र मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल देहाती मैथ विद पंडित जी में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक मैथमेटिक्स का चैप्टर लेकर आया हूं। काफ़ी दिनों से देख रहे थे कुछ बच्चे जो है सर मैथ का वीडियो डालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट डालिए, वो डालिए, ये डालिए। जैसे जैसे उनका एग्ज़ामिनेशन करीब आ रहा है वैसे वैसे वो तरह तरह का कमेंट्स कर रहे थे। तो हमने सोचा कि एक बार बच्चों के आग्रह को भी स्वीकार कर लिया जाए। तो आज हम मैथ का जो है टॉपिक लेकर आए हैं और आज मैं आप लोगों को जो है रेलगाड़ी के विषय में बताऊंगा। रेलगाड़ी, काफ़ी बच्चे जो हैं रेलगाड़ी में बहुत समस्याओं का सामना करते हैं। देखते हैं कि तरह तरह का नियम याद करते हैं, तो इतना नियम याद कर लेते हैं कि उनके लिए रेलगाड़ी बहुत हौवा बन जाता है। तो आज हम आप लोगों को रेलगाड़ी बताएंगे और मेरी समझ से रेलगाड़ी में कोनो नियम है ही नहीं। मेरी समझ से रेलगाड़ी में कोई नियम है ही नहीं, तो मैं आप लोगों को क्या नियम बताऊंगा। आइए ध्यान दीजिएगा। रेलगाड़ी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आइए ध्यान दीजिएगा। ये रेलगाड़ी क्या होती है। जैसे रेलगाड़ी में जब भी सवाल आता है तो चाल, समय या दूरी, या कितने समय में रेलगाड़ी इसको पार कर रही है या कितनी दूरी है, तो लगभग चाल, समय, दूरी से ही हमसे सवाल पूछता है। तो एक छोटा सा सूत्र होता है, कक्षा 5 या कक्षा 6 के बच्चों को बताया जाता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा, अगर यहाँ से हम समय को निकालना चाहें तो समय कैसे निकालेंगे? अरे समय को निकालने के लिए समय को इधर लेकर आना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर, जब समय इधर आया तो चलिए इधर न भागेगी। तो समय बराबर दूरी है, इधर चाल, समय को इधर ले गए तो चाल इधर आएगा, तो दूरी बटा चाल। अच्छा, अगर हम दूरी बताना चाहें तो है दूरी, अगर इस दूरी को निकालना चाहें तो क्या कहेंगे? दूरी बरोबर, जब दूरी निकालेंगे तो है चलवा इधर न भागेगा, तब न दूरी आएगी। तो जब चाल इधर जाएगा तो देखिए चाल जो है भागे चाल है, जब इधर गया तो गुणे चाल हो जाएगा, इधर गया तो गुणे चाल हो जाएगा। तो दूरी बरोबर समय गुणे चाल, या चाल गुणा समय या तो समय गुणा चाल। यह 3 ठो सूत्र होता है, जिसमें 2 ठो तो अपने आप ही निकला है और बाकी 1 ठो सूत्रवा याद करना है। चाल बराबर साहब दूरी बटा समय, बस खत्म रेलगाड़ी। रेलगाड़ी खत्म, और रेलगाड़ी का कोनो नियम नहीं होता है। आइए थोड़ा, अच्छा ये बताइए कि आप लोग रेलगाड़ी से कभी यात्रा किए हैं? देखिए तो लड़का लिख रहा साहब किए हैं हम लोग की बिना टिकट के। अरे बाबू बिना टिकट ये करोगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब आप रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? कुछ ना कुछ तो अनुभव करते ही होंगे। अच्छा, बिना टिकट का यात्रा किए हैं? टिकटिए, बिना टिकटिए की यात्रा करोगे बाबू? जब उठा के टीटी फेंकेगा ना ट्रेन के नीचे, तब बिना टिकट का यात्रा निकलेगा। अच्छा चलिए, तो आज पंडित जी के साथ यात्रा करिए। आज पंडित जी आपको अपने बगल में बैठाई के रेलगाड़ी से यात्रा करवाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। 5 फैक्ट देंगे पंडित जी का, खाली 5 फैक्ट। बस ये 5 फैक्ट अगर आपके दिमाग में घुस गया, दुनिया का कोई सवाल आपकी कलम नहीं रोक पाएगा। ये पंडित जी का चैलेंज है, ठीक है? बहुत हवा नहीं होता है मैथमेटिक्स। हवा समझोगे तो हवा बनेगा। खाली 5 फैक्ट आपको देंगे और उसी 5 फैक्ट में पूरा रेलगाड़ी खत्म। आइए थोड़ा पंडित जी के साथ रेलगाड़ी का यात्रा कर लीजिए आप लोग। जब आप सड़क पे चलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? जैसे ध्यान दीजिए कि अगर मैं आपको चाल का
चाल का अगर मैं फैक्ट दूं आपको, चाल का फैक्ट, FACT, चाल का फैक्ट, अगर आप सड़क पे चलते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, तनी बनावे गाड़ी घोड़ा, इसको आगे करना है। ये देखिए हैंडल है, क्या करें जब कला पढ़वा नहीं किए हैं, यह कुल करना पड़ रहा है। आदमिया कहाँ बैठेगा भी, बैठाओ इसी को इसी पर, पकड़ ले बाबू, हैंडल पकड़, पकड़ बेटा, चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए चाल का फैक्ट है, साइकिलिया ठीक बना है ना। हाँ, पंडित जी का साइकिल है ये, इसका केरियलवा का हुआ, चलो केरियल बना, ये पंडित जी का फैक्ट है। अच्छा ये बताइए, ये आदमी देखिए इधर जा रहा है और ये आदमी जो है इधर जा रहा है। जब आप सड़क पे चलते हैं, चाहे साइकिल से चलिए और चाहे मोटरसाइकिल से चलिए, जब आप सड़क पे चलते हैं, अभी देखिए ये दो ठो आदमी हैं, ये ए है और ये बी है, ये अकबर है, ये बीरबल है। तो अकबर बीरबल साइकिल से चल रहे हैं, लेकिन अकबर का दिशा बीरबल हो रही है और बीरबल का दिशा अकबर हो रही है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो जब एक दूसरे के विपरीतन दिशा है, देखिए इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, विपरीतन दिशा है। तो जब आप चलते हैं और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, मान लीजिए अकबर जो है ये साइकिल मोटरसाइकिल चला रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से, अही बीरबलवा जो है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि दो आदमी हैं और दोनों आदमी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं, एक की दिशा इधर है और दूसरे की दिशा इधर है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे ना, तो रोडवा पे जब आमने सामने एक दूसरे के आएंगे ना, तो पता है क्या होगा, अकबर जो है बीरबलवा को गरियाएगा और बीरबल जो है अकबर को गरियाएंगे। कहेंगे साहब गरियाएंगे, हाँ भाई गाली देंगे दोनों एक दूसरे को। काहे गाली देंगे भाई, गाली ये मारे देंगे कि जब अकबर बीरबल को देखेगा तो कहेगा मारो कितना तेज जा रहा है ये, बताओ सड़क पे इतना तेज गाड़ी चलाया जाता है क्या। तो जब बीरबल अकबर को देखेगा तो कहेगा शहंशाह पागल हो गए हैं, शहंशाह को अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है, लगता है हमारे शहंशाह पागल हो गए हैं, यानी इतना तेज मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बताओ ये जिएंगे कि मरेंगे। लेकिन सच पूछिए तो न रफ्तार अकबरवे की तेज है और ना ही बीरबलवे की तेज है। क्या मतलब इसका, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो जब अकबर बीरबल को देखेगा तो ये बीरबल की रफ्तार को 60 की रफ्तार से नहीं देखेगा। कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, बीरबल तो 60 की रफ्तार से जा रहा है, कोनो तेजो नहीं है। हम कहें हाँ भाई बीरबल नहीं ना तेज है, लेकिन अकबर को लग रहा है कि बीरबल तेज चला रहा है। कैसे तेज चला रहा है, क्योंकि जब अकबर बीरबल को देखेगा तो कहेगा कि बीरबल 60 की रफ्तार में नहीं देखेगा, उस 100 की रफ्तार में देखेगा। क्या बात कर रहे हैं साहब, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जब अकबर बीरबल को देखेगा तो बीरबल की 60 की रफ्तार तो अकबर को दिखाई ही दे रही है, लेकिन साथ ही साथ अकबर की 40 की रफ्तार भी तो इसके पास है। तो 40 की रफ्तार अपनी ले लेगा और 60 की रफ्तार इसकी लेगा, यानी अकबर बीरबल को 100 की रफ्तार में गाड़ी लाते हुए ले जाते हुए देखेगा। और उसी प्रकार से जो बीरबल है वह भी अकबर को 40 की रफ्तार से गाड़ी लाते हुए नहीं देखेगा, वो देखेगा बीरबल 100 की रफ्तार से। क्यों, क्योंकि 40 की रफ्तार तो अकबर की बीरबल को दिखाई दे रही है,
साथ ही साथ बीरबलो तो 60 का रफ्तार में है ना, तो वो अपनी रफ्तार को लेकर इसकी 40 की रफ्तार को देखेगा, तो बीरबल के दिमाग में इसकी रफ्तार आएगी कितनी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसी प्रकार से अकबर के भी दिमाग में बीरबल की रफ्तार कितनी आएगी, 40 की रफ्तार तो लिया हुआ था, 60 की रफ्तार इसकी देखेगा, यानी इसके दिमाग में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ही निकल कर आएगी। तो मिला जुला कर बात क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जब दो व्यक्ति की चाल एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहती है, जब दो व्यक्ति की चाल या दो रेलगाड़ी की चाल या दो मोटरसाइकिल की चाल या दो साइकिल की चाल या दो आदमी की चाल समय दूरी का फैक्ट सबका एक ही होता है। तो चाहे दो ठो मोटरसाइकिल एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएं, चाहे दो ठो साइकिल एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएं, चाहे दो ठो आदमी एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ें, और चाहे दो ठो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें, तो मिला जुला के इनका जो आपेक्षिक चाल या कुल चाल आता है ना, तो कुल चाल इनका जो है दोनों की चालों का योग आता है। यानी अगर इन दोनों का हम टोटल चाल निकालें दोनों आदमी का, तो इनके टोटल चाल या टोटल आपेक्षिक चाल कितना आ जाएगा, तो टोटल आपेक्षिक चाल इनका आएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोनों की चालों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो आपने देखा कि अगर दो व्यक्ति या दो रेलगाड़ी या दो मोटरसाइकिल या दो साइकिल एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, तो उनके चालों का क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं, या उनकी चालें आपस में जोड़ देते हैं आपेक्षिक चाल निकालने के लिए। अच्छा, दूसरी बात कि अगर दो व्यक्ति, देखिए यह चित्र है, अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में ना जाकर, अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत में ना जाकर एक दूसरे के एक ही दिशा में जाएं, मतलब जौने दिशा में ही अपना गाड़ी दौड़ा रहा है उसी दिशा में इहो जा रहा है। अब दोनों की दिशा एक ही तरफ है, तो जब दोनों की दिशा एक ही तरफ रहेगी, तो मान लीजिए कि ये आदमी 40 किलोमीटर का रफ्तार लिया है और ये आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार लिया है। ये दोनों का जो रफ्तार है वो एक दिशा में जा रहे हैं दोनों आदमी। तो ये देखिए, ये अकबर है और ये बीरबल है, ये अकबर शहंशाह और ये बीरबल वजीर। अब ध्यान दीजिए, अकबर बीरबल दोनों सड़क पे एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, रेलगाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। जब दोनों की दिशा एक ही तरफ रहेगी, अब जैसे देख लीजिए कि अकबर 40 का रफ्तार में है और बीरबल 60 का रफ्तार में, यानी बीरबल कितनी रफ्तार से आगे भाग रहा है, 60 की रफ्तार से? नहीं भाई, बीरबल 60 की रफ्तार से तो नहीं जा रहा है। अकबर के सापेक्ष अगर देखा जाए तो बीरबल 60 की रफ्तार में नहीं है, बीरबल 20 की रफ्तार में है। लेकिन क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर अकबर पीछे पीछे जा रहा है, पीछा न कर रहा है, तो यहाँ इसकी रफ्तार 60 है और यहाँ 40 है, तो 40 की रफ्तार जितनी अकबर की, एहू में तो 40 का रफ्तार होगा ना, खाली 20 का रफ्तार न ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बीरबल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अकबर से आगे जा रहा है। भाई इसका 40 तो है, ये 60 है, 20 है न ज़्यादा है, तो वही 20 जो ज़्यादा है बस उसी रफ्तार से आगे भागता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर कोई खड़ा आदमी देखेगा ना, सड़क के किनारे अगर कोई आदमी खड़ा रहेगा, जब वो देखेगा तो कहेगा अरे अकबरवा बीरबलवा दोनों पगलाए गए हैं का, इतना तेज साइकिल घोड़ा दौड़ा रहे हैं, कौनो चपा जाएगा कि नहीं। लेकिन जो खड़ा आदमी देखेगा ना, वो तो खड़ा है, गति तो कर नहीं रहा है, तो वो देखेगा तो वो अकबर को 40 की रफ्तार में देखेगा और बीरबल को 60 की रफ्तार में देखेगा। लेकिन ये दोनों अगर एक दूसरे को देखेंगे, ये दोनों अगर एक दूसरे को देखेंगे ना, तो अकबर जब बीरबल को देखेगा तो 20 की रफ्तार में देखेगा। क्यों? क्योंकि जितना इसका 60 का रफ्तार है उतना इसका 40 का है, तो ऑलरेडी से 20 न कम है, 20 ये ज़्यादा है ना, तो ही 20 की रफ्तार जो ज़्यादा लेकर जा रहा है बस उसी रफ्तार से अकबर को बीरबल आगे भागता हुआ नजर आएगा। तो मिला जुला के फैक्ट इसका क्या निकलता है, मिला जुला के फैक्ट इसका यही निकलता है कि जब दो व्यक्ति, जब दो रेलगाड़ी, जब दो मोटरसाइकिल एक ही दिशा में, विपरीत नहीं, जैसे ऊपर वाला विपरीत दिशा है, एक ही दिशा में
अगर गतिमान है तो उनके चालों का अपेक्षिक चाल क्या होता है? उनका अंतर होता है, उनका अंतर होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर हम नोट पॉइंट में लिखना चाहें तो नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा गया है कि जब दो वस्तु एक ही दिशा में गतिमान रहे तो उनका अपेक्षिक चाल उनकी चालों का अंतर होता है। कि जब दो वस्तु एक ही दिशा में गतिमान रहें तो उनकी चालों का अपेक्षिक चाल उनका अंतर होता है। और जब दो वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में है ऊपर, जब दो वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो उनका अपेक्षिक चाल उनकी चालों का योग होता है। तो ये तो बात हमने आपको फैक्ट किसका बता दिया? चाल का। अभी चाल का वो फैक्ट है, चाहे नाव नदी पढ़ लीजिए, चाहे 400 मील दूरी पढ़ लीजिए, चाहे रेलगाड़ियाँ चला लीजिए, ये सब में फैक्ट एक ही रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? अब आइए थोड़ा आपको समय का फैक्ट बताया जाए। समय का फैक्ट। देखिए समय का फैक्ट क्या होता है कि जैसे समय में क्या देखा जाता है? एक ही बिरादरी देखी जाती है। एक ही बिरादरी मतलब कि एक ही मापन प्रणाली में दोनों आदमी होना चाहिए। कहेंगे जैसे साहब, जैसे ये है कि अगर एक समय सेकंड में दिया है और दूसरा समय घंटा में दिया है तो सवाल बिल्कुल नहीं लगेगा जी। तो सवाल बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस सेकंड वाला बिरादरी है, यानी कौन सा पद्धति है? EMKS पद्धति है, मीटर किलोग्राम सेकंड। और अगर समय घंटा में दिया है तो ये कौन सा पद्धति है साहब? ESI पद्धति, इंटरनेशनल मापन प्रणाली। बात समझ रहे हैं? तो ये गणित का बड़ा पुराना नियम है कि जो मात्रक दिया जाता है वो हमेशा एक ही बिरादरी में, एक ही जाति में, एक ही मापन प्रणाली में होना चाहिए। कि अगर एक सेकंड में दिया है और एक घंटा में दिया है तो या तो आप सेकंड को घंटा में बदलो इसकी बिरादरी में, और या फिर घंटा को आप सेकंड में बदलिए इसकी बिरादरी में। तो यानी यहाँ पर एक दूसरे को एक ही बिरादरी में आपको लाना है। चाहे इसको बदल के इस बिरादरी में लाइए, चाहे इसको बदल के इस बिरादरी में लाइए, तब आपको सवाल लगेगा। जैसे खाली एक छोटा सा फैक्ट है कि जैसे अगर कोई चाल वगैरह आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाएगा और उसे कहा जाए कि मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से गुणा करेंगे तब जाके उसका मान मीटर और सेकंड में आएगा। और अगर कोई चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया गया हो, मीटर प्रति सेकंड में दिया गया हो और उसको बदलना हो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए अब जैसे किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में 5/18 न किए थे, तो मीटर सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए पलटियाई दीजिए, तो ये हो जाएगा 18/5 से गुणा करेंगे। और ई वाला फैक्ट नहीं भूलिएगा कि अगर एक राशि सेकंड में हो और एक घंटा में हो तो इनको एक ही बिरादरी में आपको लाना है, हर हालत में लाना है। कौनो सवाल हो, कोई भी सवाल हो, सब में लाया ही जाता है। बात समझ रहे हैं? बस अब ये जो है समय का जो फैक्ट था वो खत्म हो गया। अब एक लास्ट तीसरा फैक्ट बचा है, दूरी का फैक्ट।
दूरी का फैक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं कि खाली झूठा ही खाली पंडित जी का वीडियो देख रहे हैं आप लोग। लिखा हुआ है दूरी का फैक्ट। अभी दूरी का फैक्ट होता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लइकवा हमें गड़बड़ा जाते हैं और बेलायती पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेलायती पढ़ाई मतलब टिरिक पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको बेलायती पढ़ाई नहीं पढ़ना है, और ना पंडित जी आपको बेलायती पढ़ाई कराने ही वाले हैं। ये ध्यान दीजिए, दूरी का फैक्ट। अभी दूरी का चीज़ होता है, जैसे रेलगाड़ी में तमाम दूरी का फैक्ट आता है। लड़के तमाम तरह का ट्रिक ब्रिक या सूत्र मूत्र पता नहीं का याद कर लेते हैं। तो याद का करने की जरूरत है? अरे ऊपर वाले ने इतना बढ़िया खोपड़ी दिया है तो उसको समझो ना, याद करने का जरूरत है। आइए ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग के लिए रेलगाड़ी जो है हम लेकर आए हैं। देखिए इको रेलगाड़ी लिए हैं, हाई रेलगाड़ी है। हाई देखिए इको लकड़ी बीन के लाए हैं, सवेरे में बीने हैं जाके। इहो रेलगाड़ी है, हाई देखिए आदमी है, खंभा है ये, ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया है। आइए ध्यान दीजिए, अब दूरी का फैक्ट समझिए क्या होता है। जैसे ध्यान से देखिए, उड़ जाएगा। पहला फैक्ट, ये आदमी है, यह आदमी है। नहीं भाई, ये आदमी नहीं है। ये खंभा है। नहीं भाई, ये खंभा भी नहीं है। ये पेड़ है। नहीं भाई, ये पेड़ भी नहीं है। ये टेलीफोन सिग्नल का खंभा है। हाँ, ये टेलीफोन सिग्नल का खंभा है। ये जो लकड़ी में खड़ा किया हूँ बांस का, आज को छीले हैं लेकिन ढंग से नहीं छिला पाया है। चलिए समझ लीजिएगा, पंडित जी का देहाती मैं थे भैया। चलिए ध्यान दीजिए, यह आदमी है, ऐसे करके तिरपट बता रहे हैं। यह आदमी है, यह खंभा है, ये टेलीफोन सिग्नल का खंभा है, और या फिर ये पेड़ है। ठीक, इसको चारों समझ लीजिए कि चाहे इसको आदमी समझ लीजिए, चाहे इसको खंभा समझ लीजिए, चाहे इसको पेड़ समझ लीजिए, और चाहे इसको टेलीफोन सिग्नल का खंभा समझ लीजिए। अब देखिए कि अगर किसी आदमी, खंभा, टेलीफोन सिग्नल या किसी पेड़ को कोई रेलगाड़ी पार करती है, देखिए पार करा रहा है रेलगाड़ी को। आज पंडित जी आपको अपने साथ रेलगाड़ी का सैर कराएंगे। रेलगाड़ियाँ उल्टा हो गया कहा ये। चलिए, ये काशी गंगा एक्सप्रेस है बेवकूफ़, हंसो नहीं, काशी गंगा एक्सप्रेस है। ध्यान दो, अब ये जो रेलगाड़ी है, इस खंभा को, इस आदमी को, इस पेड़ को, इस टेलीफोन सिग्नल के खंभे को पार करने जा रही है। तो तनी आप ही बताइएगा, पंडित जी कुछ नहीं बोलेंगे, कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करती है, या किसी टेलीफोन सिग्नल को पार करती है, या किसी आदमी को पार करती है, तो कितना दूरी तय करती है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप ही बताइएगा कितना दूरी तय करे। देखिए रेलगाड़ी है भाई, कितना दूरी तय कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी रेलगाड़ी पार की कि नहीं? नहीं पार की। अब रेलगाड़ी पार कर रही है? नहीं पार की। हाँ, अब यही पार करने जा रही है। तो ध्यान से देखिएगा, तनी लिख दें, कलमियों तो 5 रुपए का, खराब हो जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लंबाई, लंबाई, चलिए भाई लंबाई, रेलगाड़ी का लंबाई है। आजकल सब आर्टिफिशियल माल बना रहे हैं, देख रहे हैं कैसा चल रहा है। बड़ा महंगा मिला है कलमिया, 5 रुपए का है। ध्यान दो, अभी देखिए कि ई रेलगाड़ी एक खंभा को पार करने जा रही है, आदमी को पार करने जा रही है, किसी पेड़ को पार करने जा रही है। तो पार करने में कितना दूरी तय करेगा, आप ही बताएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये रेलगाड़ी अभी पार की है? नहीं पार की। अभी पार की? नहीं पार की। अभी पार की? नहीं पार की। अब यही पार करने जा रही है। तो तनी ध्यान से देख के बताइए कि रेलगाड़ी खंभा को पार करने जा रही, कितना दूरी तय कर रही है। ए छुछुक छुछुक चल रहा है, छुछुक छुछुक चल रहा है। कितना दूरी तय किया बाबू? कितना दूरी तय किया? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय किया। ठीक, यानी रेलगाड़ी किसी खंभा को, किसी आदमी को, किसी टेलीफोन सिग्नल के खंभा को, या किसी जो है पेड़ को अगर पार कर रही है, तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी
तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब लिख दो बाबू रचा के फैक्ट इसका। देखिए लिख दिए कि जब रेलगाड़ी किसी खंभा, आदमी, पेड़ या टेलीफोन सिग्नल के खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। किसी को कौनो दिक्कत? अब नहीं याद ओद करोगे, खोपड़ा है, समझा करो, तब गणितीय आसान बनेगा। ठीक है, और पूरा फैक्टवा बता दूंगा बाबू ना, तो भेजना सवाल हमारे पास, और ऐसा सवाल भेजना कि जिसको 100-200 आदमी लगा के थक गए हों, उसको पंडित जी लगाएंगे। और ये फैक्टवा समझ लो। और इतना बाबू चैलेंज मारते हैं, जिला को नहीं चैलेंज मारते हैं, पूरे प्रदेश को चैलेंज मारते हैं कि रेलगाड़ी से खाली हमारे पढ़ाए हुए लड़के को फंसा दो, पंडित जी पढ़ाना छोड़ देंगे। चलिए आइए दूसरा फैक्ट। अब रेलगाड़ी को खंभा को पार करा दिए हो, अब तनी रेलगाड़ी को रेलगाड़ी से पार कराइए। तो चलिए ध्यान दीजिए, इस सड़क के किनारे एक ठो रेलगाड़ी है। देखिए तनी कमरवा छोटा है। अच्छा तिरपट मरवाइए, आइए आइए ऐसे करवा देना, समझ जाओगे ना। देखो ऐसे डायरेक्शन ले जा रहे हैं ताकि पूरा आ जाए। क्या करें भाई। अब देखिए एक रेलगाड़ी ई है, ई जो है ई काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है और ई शिवगंगा एक्सप्रेस है। अब ई देखिए 2 ठो रेलगाड़ी है, 2 ठो रेलगाड़ी है ना। आप ही लोग बोलेंगे, पंडित जी कुछ नहीं बोलेंगे। ये 2 ठो रेलगाड़ी है। अब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने जा रही है। तो तनी देखिएगा ध्यान से, नहीं उड़ जाएगा, तुरंत उड़ेगा। जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करते हैं तो कितना दूरी तय करते हैं? तनी ध्यान दीजिए, तनी दोनों को पार कराइए तो पलटी मार लें। यो लंबैया है, यो लंबैया है, यहू का लंबाई लिखे। कलमिया का नींव ना निकल जाने, बड़ा घाटा हो जाएगा। लंबाई चले, साला कैसा कलम बनाते हैं कि चलबा नहीं करता है। चलो भाई चलो, चलो देखिए दोनों रेलगाड़ियाँ है। ठीक है, ये बांस का टिटेरी है, इसको छांटे तो देखो फट गया तनी सा। चलिए ध्यान दीजिए, जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करता है तो कितना दूरी तय करता है, ये हम पार करवाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी रेलगाड़ी पार किया कि नहीं एक दूसरे को? नहीं साहब, पार नहीं किया है। अभी किया नहीं किया, अभी किया नहीं किया, अब यह पार करने जा रहा है एक दूसरे को। तो ध्यान दीजिएगा कि जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करते हैं तो कितना दूरी तय करते हैं। देखो शिवगंगा एक्सप्रेस है, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो पार करने में कितना दूरी तय करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये शिवगंगा एक्सप्रेस गया छुक करते हुए, देखिए पार करवा रहे हैं। ये पार किया, 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 पार किया। लीजिए भाई, इसका तो दूरी तय कर लिया, लेकिन अभी पार नहीं हुआ जब तक अपनी दूरी नहीं तय करेगा। इसकी तो दूरी तय कर लिया, देखो ए छुक आ गया। अपनी इसकी तो दूरी तय हो गई है। शिवगंगा एक्सप्रेस काशी विश्वनाथ वाला एक्सप्रेस हुआ है ना, इसकी दूरी तय हो गया है। अब शिवगंगा एक्सप्रेस पार की क्या? अभी नहीं पार की, इसकी दूरी तो तय कर ली है। लेकिन जब तक ये अपनी दूरी नहीं तय करेगी तब तक रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करवा नहीं करेंगे। उड़ गया बाबू, उड़ गया। ध्यान दो, जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो देखिए, अरे लिखो भाई शिवगंगा, नाव गांव तो लिखवा नहीं किया तो कैसे चिन्हेंगे आप लोग? हमारी रेलगाड़ी कैसी लग रही है? ये देखो काशी विश्वनाथ और ये शिवगंगा एक्सप्रेस, बढ़िया लग रहा है ना। अब चलिए, अब ये देखिए कि ये काशी विश्वनाथ ये शिवगंगा है। जब 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो पार करने में कितना दूरी तय करती हैं? ध्यान दीजिएगा, तो पार करें, देखिए दूरी कितना तय कर रही हैं। अभी तो पार हुआ नहीं, अभी नहीं पार हुआ, अब ये पार करने जा रहे हैं एक दूसरे को। तो जब एक दूसरे को पार करेंगे, देखिए शिवगंगा है, शिवगंगा एक्सप्रेस पहले क्या की है कि पहले काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का दूरी तय कर लिया। देखो इसकी दूरी, इसकी लंबाई है तो इसकी दूरी है ना,
तो देखो इसको पार कर रहा है, ये पार करा 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 ये आ गया मुकाम पे। अब देखिए जो शिवगंगा एक्सप्रेस है वो काशी एक्सप्रेस का दूरी तय कर लिया। देखो पूरा दूरी यहाँ से तय कर रहा है, ये छुछुक 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 तय कर लिया, लेकिन अभी पार नहीं हुआ है। क्यों नहीं पार हुआ है? क्योंकि शिवगंगा एक्सप्रेस जब तक अपनी दूरियाँ, अभी पार तो हुआ नहीं है, अब देखिए पार करने जा रहा है। ये जब तक अपनी दूरी भी नहीं तय करेगा तब न जाके पार होगा। जब तक इसकी दूरी तय कर लिया फिर ये अपनी दूरी तय करेगा, तब जाके रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर पाएंगी। तो मिला जुला की बात क्या निकल रही है कि जब दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं तो एक दूसरे को पार करने में एक दूसरे की दूरी को तय करती हैं। तो जब एक दूसरे की दूरी को तय करेंगी तो इन दोनों रेलगाड़ियों की दूरी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर रेलगाड़ी की दूरी, अरे बेवकूफ़ घबराओ नहीं जी, रेलगाड़ी का दूरी नहीं है, जो लंबैया है ना, ही लंबैया है। देखिए शिवगंगा का जो लंबाई है वो उसका दूरी हो जाएगा, और काशी वाला का जो लंबाई है वो उसका दूरी हो जाएगा। तो यानी मिला जुला के एक दूसरे की जब दूरी को तय करेंगी, ऐसे जब एक दूसरे की दूरी ऐसे तय करेंगी, ऐसे जब एक दूसरे की दूरी को ऐसे तय करेंगी तब न रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी। तो अब इसको फैक्ट बना के लिख दीजिए। देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है तो एक दूसरे की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कैसे है? ये जो कराए थे कि ये काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है और ये शिवगंगा एक्सप्रेस है। देखिए ये बना दिए, दोनों का फोटो खींच के यहाँ लगा दिए। अभी काशी विश्वनाथ ये 100 मीटर लंबा है और एक शिवगंगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी वो 300 मीटर लंबा है। और जब एक दूसरे को पार करेंगी तो पार करने में एक दूसरे की लंबाई को ही तो तय कर रही हैं। तो जब एक दूसरे की लंबाई को तय करेंगी तो यानी मिला जुला के अगर हम यहाँ दूरी का बात करें तो कुल टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी हो जाएगी हाई रेलगाड़ियाँ की लंबैया 100 मीटर और हाई रेलगाड़ियाँ की लंबैया 300 मीटर। यानी मेरे जोड़ों के कितना दूरी हो गया साहब? 400 मीटर। 400 मीटर चलेंगे तब एक दूसरे को पार करेंगे। बात बूझ के आया? कुछ समझ में आया बाबू? है ध्यान दीजिए, ये तो बात हम को समझ में आ रहा है। अब तनी हाई चुजैया तनी एकदम बता दें, हाई जो चलवा उलवा कुल बताए थे, है ध्यान दीजिए। जैसे जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे, कैसे कि काशी विश्वनाथवा इधर भाग रहा है और शिवगंगा एक्सप्रेस इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनकी चाल का क्या करेंगे? योग निकालेंगे। यानी काशी विश्वनाथ पे बैठा ड्राइवर शिवगंगा वाले को गरियाएगा, कितना तेज रेलगाड़ी जा रहा है जी, बैठे पैसेंजर सब परेशान हो जाएंगे। और शिवगंगा एक्सप्रेस पे बैठा हुआ जो ड्राइवर है रेलगाड़ी वाला, वो काशी विश्वनाथ वाले ड्राइवरवा को गरियाएगा, कहेगा का टाइम से पहले प्लेटफार्म पे पहुंचना है का इसको। तो यानी एक दूसरे को गरियाएंगे कि नहीं गरियाएंगे? काहे गरियाएंगे कि अगर इसकी चाल है 200 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की चाल जब ड्राइवरवा देखेगा शिवगंगा वाला कहेगा अरे पगला गया का काशी विश्वनाथ वाला एक्सप्रेसवा का ड्राइवरवा कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। काहे से 150 अपना लिया हुआ है और 200 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तारवा यहू का देख रहा है। तो यानी मिला जुला के बात वह हो गई जो पिछवा बताए, हम पिछला में बताए जो है कि जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, या दो मोटरसाइकिल चलता है, चाहे साइकिल चलता है, चाहे आदमी एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं ऐसे, तो उस समय उनकी चालों का क्या करते हैं? योग निकालते हैं। और जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की एक दिशा में चलें, एक दिशा मतलब इहो यह जा रहा है और इहो यहरा जा रहा है। अब देखिए दोनों का रफ्तार एक ही तरफ है ना, एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी दौड़ रही हैं। तो यहाँ पर जब एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी जाएंगी तो उनके चालों का क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ई 200 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है और ई जो है 150, ये ज़्यादा ना होगा तब न आगे जाएगा, ई जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार इसका है और 200 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार इसका है।
अब जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनके चालों का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। कहेंगे साहब इनका टोटल चाल कितना हो गया, 250 और 200 का अंतर कितना होता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी इनकी आपेक्षिक चाल 50, और जब विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर जाएंगे तो इनके चालों का क्या निकालेंगे, योग। यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार इसका है और 150 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार इसका है। तो दोनों का जब आपेक्षिक चाल निकालोगे तो दोनों विपरीत दिशा में है, तो क्या करेंगे साहब, इनका योग निकालेंगे। यानी इनका कुल आपेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, इनका कुल आपेक्षिक चाल हो जाएगा 200 ही 150 यानी 350 किलोमीटर प्रति घंटा। बस बाबू बस, ये रेलगाड़ी का यह 2 ठो फैक्ट आपको पढ़ना था और रेलगाड़ी खत्म, रेलगाड़ी खत्म। और जो बचा खुचा अचरा कचरा होगा उसको बाबू अगले वीडियो में हम डाल देंगे, उसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब पंडित जी को इजाज़त दीजिए, थोड़ा गाय गोरू खिलाना है तो चले थोड़ा गैया या को चारा वारा डाल देंगे, वो को गरीबे करेंगे हमें, ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ना ही इसको लाइक करेंगे, ना ही हाँ शेयर कर दो, शेयर कर दो। शेयर इसलिए करने के लिए करें ना कि हो सकते हैं 2-4 ठो बेलायती पढ़ाई पढ़ने वाले हों तो वो देखें देसी पढ़ाई, देहाती पढ़ाई देख के कुछ समझ में आ जाए उन सबों को भी। हाँ तो शेयर कर दो, बाकी सब्सक्राइब लाइक नहीं करना है, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, चलो।